चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम हमारी जो बुक आने वाली है ना, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, 11वीं की केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक, जो कि बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कुछ हमारा जो बुक है, और बुक के जो प्रत्येक चैप्टर में जो 100 जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वार्षिक पेपर में आने लायक है और 50 क्वेश्चन जेई नीट जैसे और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आए ऐसे क्वेश्चन शामिल है। तो आज से हम क्या करेंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हिंट्स और सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाएंगे। ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ये जो है कारगर साबित होने वाला है। आज की सीरीज में हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का पहला जो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, आपको 11वीं की कंप्लीट जो सिलेबस सीजी बोर्ड का हिंदी मीडियम का अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप जो है ऑफिशियल गुरुजी है ना, ऑफिशियल गुरुजी जो है नॉलेज ऑफिशियल गुरुजी है, और आपके जो है आरसीसी रवि सर केमिस्ट्री क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप जाकर जो है पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सोल्यूशन जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर वन 11th केमिस्ट्री का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके बीच ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन है पहला, एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, अर्थात हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, मोलर आयतन बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, वो क्या होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ ए गैस एट एनटीपी, इट्स क्या लिखा हुआ है, मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 22.4 है ना लीटर्स, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 2.24 लीटर्स, उसके बाद है 20 है ना 20 और 4 लीटर्स, और लास्ट में आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम बताएंगे कि चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले ये पर लेते हैं कि सबसे पहले से पूछा क्या है, देखो मोलर आयतन लिखा है। मोलर आयतन मतलब इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ये क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जो ये आपका जो मोलर वॉल्यूम है क्या है, जो मोलर आयतन है क्या है, ये जो मोलर आपका जो आयतन है इसके बारे में आपको पहले मालूम चलना चाहिए कि ये होता क्या चीज़ है। प्यारे बच्चों, ये जो मोलर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, किसी भी गैस के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैं ज़्यादा यहाँ पे लिख नहीं सकता, वर्ड को सुनेंगे। किसी भी गैस के लिए क्या बोलता है कि एक मोल द्वारा, है ना, एक मोल के बारे में पढ़े होगे 6 पॉइंट है ना 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, आपको पता है। पार्टिकल्स कण हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मोलर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, किसी गैस के एक मोल द्वारा निश्चित ताप और दाब पर, किसी भी गैस के एक मोल द्वारा निश्चित ताप और दाब पर क्या बोलता है, घेरा गया जो आयतन रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोलर आयतन कहलाएगा, निश्चित पर, है ना। ताप और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ताप एवं क्या बोल रहा है आपका दाब पर। तो ताप और दाब पर क्या कर रहा है, घेरा गया जो आयतन रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका, है ना, मोलर आयतन कहलाएगा। उसी प्रकार सेकेंड कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो एनटीपी है। एनटीपी क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल, ये जो आपका एनटीपी जो आपको दिखा रहे हैं, सॉरी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इस है ना, इसका फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या होगा अगर बात करेंगे तो इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर तापमान जो रहेगा, टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, या इसी को बोलते हैं 273 क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ये होना चाहिए। निश्चित ताप और दाब पर बोल रहे हैं ना, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई, केल्विन। अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो प्रेशर के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 atm रहना चाहिए। क्योंकि बोल रहा है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, और प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 1 atm रहेगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक मोल पर क्या होता है, एक मोल पर क्या होता है, आदर्श गैस का जो आयतन होता है क्या होता है, आदर्श
जो गैस होता है, गैस का जो क्या होता है आयतन होता है, वो आयतन क्या होता है 22 दशमलव कितना होता है 4 लीटर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो या बोल सकते हैं कि 1 मोल गैस पर क्या होता है 22.4 लीटर होता है। कब होता है, कब होता है 8 क्या होगा, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड क्या होगा प्रेशर पे होगा। तो इसके लिए अपन को ये जानना है, ठीक है। अगर अगर हम लोग क्या करेंगे फार्मूला की बात करें, इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला की अगर बात करें तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फार्मूला की अगर बात करेंगे तो वैल्यूम बोल रहा है तो वैल्यूम आयतन बोल रहा है ना, यहाँ पे मोलर वैल्यूम पूछे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा n, स्मॉल n हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका 22 पॉइंट क्या होगा 4 लीटर। ये हम लोग फार्मूला को क्या करेंगे यूज करेंगे। अब बोल रहे हैं एनटीपी पर 1 मोल बोल रहा है, यहाँ पर देखो 1 मोल्स दे रहे हैं, कितना दिखा है 1 मोल्स। तो यहाँ पर n क्या है V इक्वल टू वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 22.4 हो जाएगा, ठीक है। तो V के बारे में बात करें तो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल बोल रहा है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1 और यहाँ पर वही हो जाएगा तो 22.4 लीटर हो जाएगा। अब दोनों की इंटू करेंगे तो V की वैल्यू क्या आएगा उतनी ही आएगी, तो 22 दशमलव कितना होगा 4 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। अगर इस तरह से अगर देखें कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है। यहाँ पर 22 दशमलव क्या हो रहा है 4 लीटर यहाँ पर क्या हो रहा है 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, लगातार वो सारे क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पर भी देखने मिलेगा कुछ कुछ। और अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे। और मैं रवि सर 17 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ केमिस्ट्री, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का लंबा अनुभव एक्सपीरियंस जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताने जाऊंगा। पूरे 11th-12th की हर चैप्टर की अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आरडी ब्रांड केमिस्ट्री रवि सर की एप्लीकेशन पे और नॉलेज गुरुजी एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। थैंक यू।